तो दोस्तों ये जर्नी है हमारी एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की। जहां तक पहुंचने के लिए हमें जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। तो इस जर्नी की शुरुआत राजकुंदा से होती है, जो बीड़ बिलिंग से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों हम लकड़ी लेके जा रहे हैं, अभी देखिए। जो हमारा पहला रात्रि विश्राम होने वाला है वो बलाचक में होने वाला है, जो राजकुंदा से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमें रात को जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ा। सामने ही एक पुल टूटा पड़ा था, तो उस पुल से लकड़ियां तोड़कर हमने आग जलाई। तो कुछ ही देर में अंधेरा हो चुका था पूरी तरह। तो हमारे पास कुछ लाइट का ज़्यादा प्रबंध नहीं था, तो फ़ोन की लाइट की मदद से हमने खाना बनाना शुरू किया। जो हमारी जर्नी की पहली रात्रि थी उसके शेफ़ राहुल भाई थे, जिन्होंने बेहतरीन मैगी और खिचड़ी बनाई थी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है पलाचक में, और पलाचक का कुछ इस तरह का नज़ारा है सुबह का, देखिए। दोस्तों अगर आप कभी पलाचक आएँ तो यहाँ अजय पहाड़ मंदिर ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, और कुछ बंदे थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं। तो अब हमारा डेस्टिनेशन है आज का पनहाटू। आज हम पनहाटू रुकेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर निकलेंगे तो ग्लेशियर गलने का खतरा है। और तो सुबह के करीब 7-8 बजे सभी अपना सामान पैक करके निकलने के लिए रेडी हो चुके थे। तो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं, और आज पलाचक को अलविदा कहते हैं। तो आज बहुत लंबा ट्रैक मारने वाले हैं। दोस्तों अगर कभी नीचे वाला लकड़ी का पुल टूट जाए तो यहाँ से होके आते हैं इस लोहे पुल से। देखिए बहुत ही टेढ़ा हो चुका है पुल। बस चल रहे ऊपर पनहाटू। हाँ जी। तो काफ़ी समय बाद पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के ही हमारी सांस फूलना शुरू हो चुकी थी, जो आगे की जर्नी के लिए सही नहीं था। तो दोस्तों आप इस हाइट का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। नीचे से उहल नदी बह रही है, और ऊपर से देखिए कितनी ज़्यादा खाई है नीचे को, बहुत ही डेंजरस। अगर एक बार गिर गए तो नीचे सीधे उहल नदी में पहुंचेंगे, तो वेरी डेंजरस। छोटे छोटे झरने ऐसे आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। तो दोस्तों अभी हम ये नीचे से ये जो नीचे को उतराई है, इसे उतरने वाले हैं। तो बहुत ही डेंजरस रास्ता। तो बात ऐसी है भैया जी कि जो पुराना रास्ता था वो भूस्खलन के कारण टूट गया था, तो लोगों ने ये नया रास्ता बनाया था जो काफ़ी लंबा होने वाला था। दोस्तों अगर आप उतर रहे हैं, अगर बारिश हो रही है तो ऐसे रास्तों में मत उतरें, क्योंकि ये बहुत ही फिसलने वाले हो जाते हैं। तो आप सीधा नीचे भी जा सकते हैं, और नीचे आपको पता है उहल नदी बह रही है, तो जाके सीधे आप उसमें भी समा सकते हैं। तो बारिश के टाइम में अवॉइड करिए, जब धूप हो तो तभी आइए यहाँ पे। दोस्तों आप जो नीचे पुल देख रहे हैं, उस पुल को पार करके वहाँ से होके उस रास्ते से होके सीधा जाएंगे हम। तो चलिए। तो बहुत ही तेज़ धारा पानी की बह रही थी, तो उसको पार करके हम आगे बढ़ने लगे।
तो भैया जी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो छोटे छोटे झरने देखने को मिल रहे थे जो आगे तक हमारे साथ रहने वाले थे। दोस्तों यहाँ देखिए घोड़े चल रहे हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। तो भैया जी अब शुरुआत हो चुकी थी पहाड़ों की सुंदरता देखने की। अब आपको जो नज़ारे देखने वाले थे वो कहीं दिखने के लिए नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों अभी आप एक अद्भुत नज़ारा देखने वाले हैं। वाटरफॉल है बहुत बड़ा, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर देखिए, ऊपर वाटरफॉल है, घाटी से झरना देखिए। वीडियो में आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो मुझे इस झरने के नज़दीक हो रही थी, क्योंकि ये झरना बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। तो भाई लोग हम थोड़ी देर झरने के नज़दीक बैठकर फोटोशूट किया और उसके बाद चल पड़े आगे और भी झरने और प्रकृति के नज़ारे देखने के लिए। ये देखिए ऊपर पहाड़ से नदी के साथ, पानी के साथ देखिए पूरा मलबा आया है और मैं मलबे के बीच में खड़ा हूँ और सीधा वहाँ। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो धुंध भी हमारे साथ ऊपर की तरफ चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में आ चुके हैं। दोस्तों आपको वहाँ ग्लेशियर दिखने शुरू हो जाएंगे। वहाँ देखिए टूटे हुए ग्लेशियर हो जाता, और रास्ता हमें यहीं से क्रॉस करना है, यहीं से होकर यहीं से, और वो धुंध दिख रही है ना, धुंध से पीछे जाना है हमें। आज वहीं रुकेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो धुंध के कारण पहाड़ कुछ अलग तरह से दिखने लगे थे। तो आगे एक छोटा सा मंदिर भी था, तो हमने वहाँ माथा टेका और आगे यात्रा शुरू कर ली। तो दोस्तों अभी बात ये है कि 2 बंदे निकल चुके हैं आगे और 2 बंदे अभी तक बहुत ही पीछे हैं, जिनमें है राहुल और सौरभ जो बहुत ही पीछे हैं। मैं उनका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यार और बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, और परंतु नज़ारे जो देखने के लिए मिल रहे हैं ना वो अल्टीमेट है। और ये देखिए धुंध आ रही है, हमें ज़्यादा धुंध होने से पहले ही ऊपर पहुंचना है क्योंकि बारिश लग पड़ी है धीरे धीरे थोड़ी। ये देखिए दोस्तों इस वक्त मेरे को बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो अगर आप कभी ऐसे पहाड़ों में जाएं तो अपने साथ बोतल जरूर लेके जाएं क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे पानी का एक स्रोत है, वहाँ से पानी आ रहा है, ऊपर से ग्लेशियर है, वहाँ ग्लेशियर है और वहाँ से नीचे पानी आ रहा है। तो मैं ये पानी पीऊँगा, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए बारी थी ग्लेशियर देखने की, जो बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में जमे पड़े थे और काफ़ी दूर तक आपको ग्लेशियर दिखेंगे जो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में हैं। जब बर्फ़ पड़ता है यहाँ पूरी तरह से तो ये पूरा का पूरा ढक जाता है पूरा बर्फ़ से, जो जिसके ऊपर से होके आप सीधा जा सकते हैं। दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ से आगे
रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा है हमको, तो अब कहाँ से जाएंगे अभी कोई पता नहीं है। अगर हमें ग्लेशियर टपना पड़ेगा पूरा ये तो बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा। अगर रास्ता तो पता नहीं, अब देखते हैं कहाँ से होता है रास्ता। तो चलिए अब जब चलेंगे तो अब से मिलते हैं। तो यहाँ बात ये हुई कि हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी रास्ता ढूंढने में। मुश्किल है, वहाँ है जाना थोड़ा। तो उसके बाद सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम ग्लेशियर के ऊपर से होकर जाएंगे। ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता था क्योंकि ग्लेशियर के टूटने का कोई पता नहीं कि वो कब टूट जाए, तो थोड़ा हमें ध्यान से रास्ता तय करना पड़ा। बहुत डर लगता वो ना, कोई मुतर नहीं हुए देखा ना, मुतरे के आगे मुतरे की चीजें भाई बहुत ही डेंजरस है। और जैसे इसका ढक्कन खुला और आप नीचे भाई साहब पूरा का पूरा ग्लेशियर पार कर रहे हैं हम, और बहुत ही डर लग रहा है और डेंजरस भी है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप ध्यान पूर्वक। और यहाँ से रास्ता है वहाँ, ओए ओए ओ रास्ता और वहाँ वो देखो पार देखो वो बहुत मोटा डेंजर है। ग्लेशियरों में रास्ते का पता नहीं चलता कि कहाँ से रास्ता है, इसलिए आप थोड़ा रुक के और थोड़ा देख लें कि कहीं डेंजरस तो नहीं है, ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। फाइनली रास्ते में पहुंच चुके हैं और ये और वहाँ देखिए, वहाँ जरा वहाँ नज़र मारिए। तो आगे का रास्ता थोड़ा और ख़तरनाक होने वाला था क्योंकि हमें एक खड़े ग्लेशियर पर चलना था जो काफ़ी डेंजरस था। मतलब अगर टूटते तो सीधा नीचे चट्टानों में घुस जाते, तो थोड़ा रिस्की लग रहा था। और इसमें चढ़ाई थोड़ा चढ़ना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो थोड़ी सी चढ़ते ही थकान होने लगती थी। आप मेरे चेहरे को देख कर ही पता लगा सकते हैं। ऊपर चलो, ऊपर ऊपर। दोस्तों इस वक्त बहुत ज़ोर से मेहनत हो रही है, तो ये देखिए एक गलत स्टेप आपका सीधा नीचे जान ले सकता है अपनी, तो आपको थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा ऊपर। पूरा टूटा फूटा रास्ता था। जो भी रास्ता पहले था वो टूट चुका था पूरी तरह से, तो हमें पकड़ पकड़ के थोड़ा और मिट्टी में अपने पैर धंसा के रास्ता बनाना पड़ रहा था। अगर गलती से यहाँ आए थे तो गिर सकते थे। देखिए हमें वहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर से, बहुत ही डेंजरस है। चलिए चलते हैं। तो निकल यहाँ, निकल डेंजर जल्दी निकल।
भूस्खलन के बाद जो बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आई हुई थी और उनके साथ जो छोटे छोटे पत्थर आए हुए थे, तो वो पैरों में आने के बाद फिसल रहे थे पैर, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। तो रास्ता हम जैसे कैसे पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ इस प्रकार से भी रास्ते थे जो हमको खुद बनाने पड़ रहे थे, मतलब पैर धसा धसा कर। एक छोटा सा गलत स्टेप हमारी जान भी ले सकता था। हाँ चल चल चल। तो दोस्तों फाइनली हमने वो वाला ग्लेशियर, पूरा ग्लेशियर पार करके यहाँ पहुँचे हैं और आगे का रास्ता थोड़ा अच्छा है। बहुत ही टफ है यार, बहुत ही थकान हो गई है, तो अभी थोड़ी रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। तो अब बारी थी दूसरे ग्लेशियर को पार करने की, जो बीच में से टूटा हुआ था बुरी तरह से, और धुंध पड़नी भी शुरू हो चुकी थी धीरे धीरे, आप देख ही सकते हैं। तो अब हमें जल्दी से ये ग्लेशियर पार करना था, क्योंकि धुंध ज़्यादा पड़ने के कारण रास्ता ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती थी हमको। तो दोस्तों आपको ग्लेशियर में चलते समय फूंक फूंक कर टांग रखनी पड़ेगी। वो देखिए, वाह यार कितने बड़े बड़े ग्लेशियर टूटे हुए हैं। और यहाँ से हम पूरा ग्लेशियर पार कर रहे हैं। देखिए बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है अभी, और धुंध पड़ चुकी है देखिए। और वहाँ अपने ग्लेशियर देखे होंगे कितने बड़े ग्लेशियर टूटे हुए हैं। आपको इससे पीछे यस 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 राइट बॉर्डर में भाई साहब। यहाँ थोड़ा सा आगे चले गए तो गिर सकते हैं अंदर गड्ढे में, तो थोड़ा आराम से ध्यान से जाइए। तो फाइनली हम तीनों ग्लेशियरों को पार करके किनारे में आ चुके थे, तो जहाँ से हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पनेरटू ज़्यादा दूर नहीं था। दोस्तों अभी हमें यहाँ से चढ़ना है, यहाँ से बहुत ही दूर है। अभी थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी है। भूखे दरिंदों की तरह पड़े हुए हैं। आपको भी चाहिए, ये लो खाओ। हालत खराब है इसकी तो। माथे में देखो पसीना भी जम गया है। भूख कितनी लगी है कि देख लो, दोनों हाथ ऐसे हो रहे हैं। ज़्यादा भूख लगी है इस भूख खाने के लिए कुछ मिल जाए खा लेंगे। राहुल का लेग पीस खा ले भाई। तो आसपास धुंध ही धुंध पड़ी है अभी, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर का डिस्टेंस रह गया और हम पहुंच जाएंगे। चलते चलते हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और ज़्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी हमें। और जो पनेरटू के टेंट लगे हुए थे वो ज़्यादा दूर नहीं थे हमसे, परंतु जो धुंध थी उसके कारण वो दिख नहीं रहे थे। तो कुछ देर और चलने के बाद हम पनेरटू के टेंटों में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों अभी यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ पनेरटू में देखिए व्यू देखिए ज़रा, क्या व्यू है भाई। तो दोस्तों आज हमारा स्टे यहीं पर है, और कल हमें वहाँ तुमसेधार जो अभी धुंध से ढकी हुई है यहाँ पर चढ़ना है। तो कल बहुत ही मतलब तगड़ी चढ़ाई होने वाली है, और वहाँ से व्यू जो दिखने वाले हैं वो अल्टीमेट होंगे। तो कुछ देर आराम किया हमने अंदर टेंटों में, और थोड़ी देर बाद बाहर निकले तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा था हमको।
तो ये टाइम लैप्स सुबह का है जब सूरज पहाड़ों को छूकर ऊपर की तरफ उठ रहा था। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की रात बहुत अच्छी बीती, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी हमको। और आज व्यू देखिए, सुबह का व्यू देखिए ज़रा कितना प्यारा है। ये देखिए वो एक ज्योति यहाँ है। और कल हम वहाँ से आए थे, देखिए सीधा सीधा वहाँ से नीचे। अभी तक हमें कल आज को हमें बहुत नीचे उतरना है और आज हमें उस चोटी में चढ़ना है। बहुत बड़ी चोटी है, उसमें कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे चढ़ते चढ़ते। और कुछ इस तरह का टेंट है। आज हम यहीं रुके थे, देखिए ये टेंट है हमारा। और यहाँ पानी के लिए कुछ इस तरह है, देखिए ये पहाड़ों में ऐसा होता है पानी के लिए, परंतु बहुत ही ठंडा पानी है। और कुछ लोग यहाँ अंदर, अभी अंधेरा है, ये देखिए। दोस्तों सभी रेडी हो चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं थमसर के लिए और अभी हमें बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम नज़ारे दिखाते रहेंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो थोड़े से ऊपर आए और ऊपर भी एक यहाँ टपरी है, हम नीचे थे वहाँ। तो आज हम यहाँ से होके जाएंगे यहाँ से और शायद फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों हम वहाँ देखिए नीचे, वहाँ टेंट लगे, वहाँ से चढ़े हैं। वो देखिए वहाँ से क्या नज़ारा है, देखिए कितनी प्यारी धूप पड़ी हुई है। तो भैया जी अब की चढ़ाई जो पहले की चढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो जो ऑक्सीजन लेवल था वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, तो सांस ज़्यादा फूल रही थी, तो जिसके कारण ज़्यादा नहीं चला जा रहा था हमसे। ये रहा रास्ता, ये रहा रास्ता ऊपर को। और ये झरना सीधा यहाँ से चढ़ेंगे आप ऊपर को। क्या हुआ है? ये देखिए। तो चलिए, तो दोस्तों अभी हम चलते चलते थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो भैया जी अभी हमें थोड़ा और चलना था। जो आप पत्थरों के ढेर देख रहे हैं उनसे पीछे एक झील पड़ती है, तो अभी तक हमें वहाँ तक जाना था। तो भैया जी जैसे ही हम माउंटेन की चोटी पर पहुँचने वाले थे तो वहाँ से व्यू कुछ अलग ही तरह के दिख रहे थे। वो चट्टान देखिए, वो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिख रही है, इतनी बड़ी चट्टान है। तो भैया जी जो पानी हम नीचे से लाए थे वो हो गया था ख़त्म, तो मुझे लगी हुई थी प्यास बहुत ज़्यादा। तो नीचे थोड़ा सा पानी बह रहा था, तो उसी पानी को पीकर आगे बढ़ने की सोची। तो भैया जी काफ़ी मुशक्क़त वाली चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके थे थमसर झील के किनारे, जो बहुत ही सुंदर दिख रही है और बहुत ही खुशी हो रही है पहुंचकर। वाओ यार, मतलब इतनी बड़ी झील है, देखिए कितना पानी होगा और कितनी गहरी होगी, कितनी बड़ी झील है। वाओ यार। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर। दोस्तों जरा ये देखिएगा, ये आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए जरा पपड़ी, बहुत ही पतली लेयर है। और कम से कम बहुत लंबी है, वहाँ तक है, वहाँ तक। और देखने का तो मज़ा कुछ और है। इसको देखिए,
तो हम वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ देखिए कितनी पतली लेयर है, देखिए टूट रही है। ये देखिए हाँ बोल। बहुत ठंडा है। देखिए पत्थर फेंकूं देखिए। और फाइनली हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच चुके हैं, और जो फीलिंग है वो हम बता नहीं सकते। इतना फील हो रहा है कि तो दोस्तों अभी हमने डिसाइड किया है इस झील को देखने के बाद हम उस चोटी को चढ़ने वाले हैं, तो उसके पीछे का नज़ारा देखने वाले हैं। तो भैया जी यहाँ कुछ देर टाइम बिताने के बाद अब बारी थी थमसर के टॉप पर पहुँचने की, जहाँ बाबा भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर है। नूरी नूरावार आई रहा, नूरी नूरा आई रहा मिला। तो भैया जी यहाँ की मान्यता यह भी है कि मणिमहेश से पहले भगवान शिव यहाँ पर वास करते थे, तो यहाँ की पवित्रता भंग होने के कारण वो यहाँ से प्रस्थान करके मणिमहेश में वास करने लगे। तो जिस गुफा में भगवान ध्यान में मगन रहते थे वो गुफा यहाँ पर आज भी स्थित है। आप केवल इसको दूर से ही देख सकते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है, तो वहाँ तक जाना थोड़ा डेंजरस हो सकता था। दोस्तों अभी हम बहुत ही टॉप पहुंच चुके हैं। ये देखिए अगर आप थमसर टॉप पर 9-10 बजे पहुंच जाएं तो ये आपको यहाँ से मणिमहेश पर्वत के सीधे दर्शन होंगे, जो बाद में बादल के कारण ढक जाते हैं पूरी तरह। ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर किस तरह से पौधे लगते हैं, देखिए देखिए फूल, देखिए किस तरह के फूल हैं। ये देखिए यहाँ सुंदर फूल, देखिए यहाँ कुछ लाल रंग के हैं, ये देखिए कितने सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे। आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे पौधे, देखिए। तो ये देखिए ग्लेशियर, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर चट्टानें, देखिए ये इस वक्त बहुत ही मोटी मोटी चट्टानें होंगी। और ये देखिए धुंध पड़ने वाली है, देखिए धुंध पड़ रही है नीचे। इस वक्त हम नीचे जाएंगे तो बहुत सारी धुंध होगी, देखिए अभी ऊपर भी धुंध आ रही है। दोस्तों यहाँ देखिए छोटा सा मंदिर है शिव जी का, भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही हाइट में और बहुत ही प्यारा मंदिर है शिव जी का। अब अगर आप थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे तो यहाँ आपको छोटे छोटे बनाए हुए पत्थरों से छोटे छोटे बनाए हुए ऐसे टीले मिलेंगे, देखिए वहाँ है, लोगों ने बनाए हुए हैं जो यहाँ आते हैं तो यहाँ बना के चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ ऐसे मिल जाएंगे आपको, देखो छोटे छोटे, ये देखिए ऐसे, और ऐसे वहाँ भी है एक। एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ आपको कि जब आप कहीं पहाड़ों या कहीं भी जाएं तो कूड़ा करकट ना फैलाएं, क्योंकि आपकी वजह से कितना गंदगी हो जाती है, देखने में वो जगह मतलब अच्छी नहीं लगती। तो ये जगह उन लोगों से बची हुई है क्योंकि यहाँ कम ही आ पाते हैं, तो ये जगह बच पाई है कूड़े
अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो अगर आप यहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ भी बोलो यहाँ ज़ोर ज़ोर से, चाहे गाली दो, चाहे कुछ भी, मतलब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ आप मतलब खुले जितना आपका अंदर से मतलब जोर है उतने जोर से बोल सकते हैं। यहाँ अपना दिल खोल सकते हैं, यहाँ आके तसल्ली पा सकते हैं आप। यहाँ कोई दुख दर्द कोई है यहाँ आके अब खुल के निकालिए, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो बस यहाँ ये देखो, देखिए पूरे पहाड़ों में आवाज़ कैसे गूंजती है। सुनना एक बार फिर से, देखिए यहाँ आवाज़ बहुत ही, आप जब जोरों से बोलोगे तो आवाज़ ऐसे टकराते हो जाती है पहाड़ों में, और बहुत ही अच्छा सुनने को लगता है। देखिए मैं बोलूँगा, हर हर महादेव।